आज आप पढ़ने वाले हो क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका। अभी मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, ये है आपका 2022 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका पूछा गया था। इसमें है आपको बौद्ध एवं जैन धर्म की दो समानताएं कौन कौन सी है, इसको आपको बतानी है। तो इसको जैसे ही एग्ज़ाम में लिखने के लिए आए ना, तो उसको लिखोगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म की दो समानताएं निम्नलिखित हैं। उसके बाद पॉइंट डालेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 1, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों शुद्ध एवं नियमित जीवन के पक्षपाती थे। मतलब ये हुआ कि ये लोग अच्छे से रहना चाहते थे, राइट। नंबर 2 है इसका कि दोनों धर्मों में अहिंसा के सिद्धांत पर बल दिया गया था। मतलब अहिंसा का मतलब हुआ मार पीट या कोई ऐसी चीज़ें, काट वाली चीज़ें, मारने वाली चीज़ें, ये चीज़ें उसमें नहीं होती। हिंसा में मारना होता है, अहिंसा में नहीं मारना होता है। एवं पशुओं की बलि का घोर विरोध किया गया। मतलब ये कि पशु को मारना बिल्कुल भी नहीं है। तो इन दोनों धर्मों में पशुओं को मारने से रोका गया, न मारने के लिए कहा गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 2022 में ही पूछा गया है। तो इसको चलिए हम लोग देख लेते हैं ज़रा कि ये है क्या चीज़, राइट। तो सबसे पहले है आईने अकबरी के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि आईने अकबरी 16वीं शताब्दी का एक दस्तावेज है, राइट, जिसे मुग़ल बादशाह अकबर के दरबारी इतिहासकार और जीवनी लेखक जिनका नाम था अबुल फजल ने लिखा था। यह अकबर के शासनकाल के दौरान मुग़ल साम्राज्य के प्रशासन, समाज और संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है ये आईने अकबरी। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। अगर याद नहीं हुआ तो इसको रिपीट करके आप लोग देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, 2022 का ही ये 22वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका कि बाबू कुंवर सिंह कौन थे? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व पटना में किसने किया था? इसका जवाब सुनिए। आंसर है कुंवर सिंह आरा, मतलब जगदीशपुर, बिहार में एक स्थानीय जमींदार थे वहाँ के। वो बहुत ही बड़े जमींदार होने के कारण लोगों में राजा के नाम से विख्यात थे। कौन? बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह की उम्र बहुत ही कम थी, तो भी उन्होंने आजमगढ़ और बनारस में अंग्रेज़ों के फ़ौज को पराजित किया था। मतलब अंग्रेज़ की फ़ौज जो थे बनारस में और आजमगढ़ में, उसको उन्होंने क्या किया था कि पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है आपका कि उन्होंने छापामार युद्ध पद्धति से अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। मतलब छापामार युद्ध का मतलब ये हो गया कि आप उस पे जाओगे और उस पे छापा मारोगे और उसको ख़त्म कर दोगे। मतलब कि आपको पता हुआ कि उसका ठिकाना कहाँ है या वो लोग कैसे रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, और आप वहाँ पर गए और आपने उसको मारा, पीटा, कूटा और वहाँ से चले आए, तो वो छापा मार हो गया, राइट। अब यहाँ पे है उन्होंने ब्रिटिश सेनापति, क्या नाम था उनका? मौर्कर था। मौर्कर को पराजित किया और पराजित करने के बाद गंगा के उस पार, मतलब गंगा के उस पार उनका किला था जगदीशपुर का, वहाँ पर आराम से सावधानीपूर्वक सफलतापूर्वक पहुँच गए। उन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी पटना में किया था। किसने? वीर कुंवर सिंह ने। उसके बाद है अप्रैल 1858 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये देखिए आपका ये 3 क्वेश्चन था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, राइट। इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़ाने वाला हूँ जो कि वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे और एकदम सटीक होगा। आप अच्छे से उसको लिख पाओगे, याद रहेगा,
इसको सिर्फ सुनना है आपको, एक दो बार लिख भी लो, सुन भी लो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।